Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this lecture is for 7th class students. And dear students, we are studying a chapter metals and non-metals. Dear students, today we will start a new topic of your chapter, that is corrosion of metals. It is very important. ये बहुत important topic है आपकी syllabus का. Dear students, आप सब जानते हैं corrosion किसको कहते हैं. कोरोजन कहते हैं जब कोई मेटल सरफेस डिग्रेड होगा, डिटीरियोरेट होगा. कैसे? म्यून गोबर जब इसको अटैक करेगा आयर और म्यून गोबर क्या और मॉइस्चर. फॉर एग्जांपल हम आयरन की बात करते हैं. Iron is used for building, you know dear students. If this iron is exposed to atmosphere, अगर हम इस आयरन को बाहर रखेंगे, आप देखते हो गोबर में ताकि खाई लगन, क्या चीज लगन? खाई, रस्ट लगता है, तो वो मेटल जो है वो खत्म होगा, डिटीरियोरेट होगा, डिग्रेड होगा. ये कैसे हुआ? जब ये मेटल रिएक्ट हुआ आयर के साथ, जो किस में प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में या वाटर के साथ. इसको कहते हैं कोरोजन. इसको कहते हैं कोरोजन. या म्यून गोबर अगर हम कॉपर को बाहर रखेंगे, इसको कोरोजन होता है. इसको कोरोजन या सिल्वर को कोरोजन होता है. समझे म्यून गोबर? तो कोरोजन में क्या होता है? डिग्रेड होता है मेटल सरफेस. कैसे? जब इसको अटैक करेगा कौन कौन? एयर, मॉइस्चर या अदर केमिकल्स. फॉर एग्जाम्पल एसिड्स जब इसको अटैक करेंगे. तो इसकी अगर डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, आप लिख सकते हो कोरोजन may be defined as the slow degradation of metal surfaces by the action of air, shabash, moisture or a chemical. By the action of air, moisture or a chemical on their surface. क्या मैंने कहा? कोरोजन डिफाइन करते हैं हम स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेसेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन द सरफेस. फॉर एग्जांपल ये एक आयरन रॉड है. क्या है? ये एक आयरन रॉड है. म्यून गोबर अगर हम इस आयरन रॉड को बाहर रखेंगे, कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर वो फ्लेकी सबस्टेंस चढ़ता है, वो पाउडर चढ़ता है जिसको हम रस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? रस्ट. इसको इंग्लिश में हम रस्ट कहते हैं. ये म्यून गोबर कैसे? आयरन आपको पता है ये रिएक्टिव है, ये हर किसी के साथ रिएक्ट करता है. ये रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है. ये ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है. मॉइस्चर में क्या है? वाटर. ये आयरन जो है, आयरन की सिंबल Fe है, ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है. और जो म्यून गोबर जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है, ये रस्ट बनाता है. जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है ऑक्साइड्स. क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड. क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड. जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बनाता है आयरन हाइड्रोक्साइड. क्या बनाता है? आयरन हाइड्रोक्साइड. तो म्यून गोबर इसी को हम रस्ट कहते हैं. जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड. जब आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो आयरन हाइड्रोक्साइड. तो इसी को रस्ट कहते हैं. अब अगर किसी में अब रस्ट चढ़ गई, पढ़ना तो अब अगर किसी में रस्ट चढ़ा, खाई लजस म्यून गोबर, इसमें क्या होगा? ये खत्म होगा, डिग्रेड होगा. अब कुछ कदलच खाई लगन, किसी ब्रिज, बिल्डिंग या इसमें रस्ट पड़ता है, तो गोबर म्यून वो डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है. वही मैंने कहा कोरोजन में बी डिफाइंड एज द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेसेस. जब ये क्या करेंगे? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस. अगर इन पे म्यून गोबर क्या हुआ? म्यून गोबर ये इससे प्रॉब्लम होगी. कोरोजन इज हार्मफुल टू वी पीपल बिकॉज म्यून गोबर कोरोजन कैन कॉज damage to the buildings. Corrosion can cause
डैमेज तो बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा, ब्रिजेस को, शाबाश, ब्रिजेस, शिप्स, समझ है उनमें, तो कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन आर, क्या है एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन आर, कोरोजन किनको होता है, मेटल्स को। होता क्या है कोरोजन में, मेटल सरफेसेस डिस्ट्रॉय होते हैं, डिग्रेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, समझ है इवन। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह आयरन को कोरोजन होता है, कोरोजन जब होता है इसमें क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है आयरन और वाटर के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जब वाटर के साथ तो वो रस्ट बनाएगा, रस्ट जेल खाई बने, ये आयरन डिग्रेड हुआ, खत्म हुआ। कुछ एग्जाम्पल जो है म्यून गोबर कोरोजन की, पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को रस्ट लगती है इसको कहते, अगर आपको व्हाट इज रस्टिंग ऑफ, कोरोजन ऑफ आयरन, जब आयरन को कोरोजन होगा उसी को कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं, रस्टिंग। क्या, जब आयरन को कोरोजन होता है, जो मैंने एग्जाम्पल दी है, जब आयरन को कोरोजन होता है उसको कहते हैं रस्टिंग। और दूसरा एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनिश कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर होता है इस पे ग्रीनिश कोटिंग डेवलप होती है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन का। जिगर में समझ इवन क्या मैंने कहा, दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस, और भी है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो एग्जाम्पल्स का जिक्र किया। सर जी क्या हर किसी मेटल को कोरोजन होता है, म्यून गोबर नहीं, कुछ मेटल्स का नहीं होता, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, metals like gold and platinum being the least reactive, being the least reactive, ये least reactive है। metals like gold and platinum being the least reactive do not corrode, इनको कोरोजन नहीं होता है, किसको, ना गोल्ड को ना प्लैटिनम, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन एज ऑर्नामेंट्स, यम यूज गसन एज ऑर्नामेंट्स। जिगर में समझ है इवन। कुछ मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव है, लाइक गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है, प्लैटिनम लेस रिएक्टिव मेटल है, इनको कोरोजन नहीं होता, बिकॉज जब ये रिएक्टिव ही नहीं है, ये ऑक्सीजन, केमिकल्स और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और इनको कोरोजन नहीं होगा, समझ है इवन। अलबत्ता आयरन को होगा, कॉपर को होगा, जिंक को होगा, मैग्नीशियम को होगा, अल्युमिनियम को होगा, समझ है इवन गुबरम्यून। तो ये कोरोजन हार्मफुल ही है हमारे लिए। किसको आप कोरोजन बोलोगे, ये है स्लोली डिग्रेडेशन, जब मेटल सरफेसेस डिग्रेड होंगे, कैसे होंगे, जब हम इनको एक्सपोज करेंगे बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स में उनको, जिस तरह आयरन को कोरोजन होता है वहां पे रस्ट बनता है, समझ है इवन। इसी तरह कोरोजन डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, शिप्स को, ब्रिजेस को। एग्जाम्पल्स कोरोजन की अगर देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को रस्ट लगती है, या डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनिश कोटिंग ऑन कॉपर, मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इनको ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये करोड नहीं करते हैं, दैट इज वाई ये यूज करते हैं हम ऑर्नामेंट्स में, छना सोन वाज, सोन हार ऐसे पहनते हैं, बिकॉज उनको कोरोजन नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, इंशाल्लाह इन अनदर लेक्चर। एक और पॉइंट यहां पे याद रखो, आपने देखा अभी तक कोरोजन हार्मफुल है, एक जगह ये यूजफुल है। फॉर एग्जांपल इस इधर मैं आपको लिखूंगा, अल्युमिनियम है ना, अल्युमिनियम, ये कोई अल्युमिनियम का चीज है। अल्युमिनियम जब म्यून गोबर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, ये बनाता है अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम को जब कोरोजन होता है, कोरोजन कैसे होगा, जब अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड। म्यून गोबर ये अल्युमिनियम ऑक्साइड खस ना, वन ये पाउडर वाउडर खस ना कत पे, अल्युमिनियम बानस पे, फिर इसको इसके बाद कोरोजन नहीं होती, बिकॉज ये लेयर कहां पे चढ़ा, अल्युमिनियम के ऊपर चढ़ा ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर। अब अगर फिर से ऑक्सीजन या मॉइस्चर इसको रिएक्ट करेगा, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड इस अल्युमिनियम को फिर कोरोजन नहीं होने देता। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मैंने कहा
एक जगह यूजफुल है कोरोजन, कहाँ पे, अल्मोनियम पे, अल्मोनियम गो खुरासान। जब अल्मोनियमस म्यून गोबर कोरोजन गसान अत बनान अल्मोनियम ऑक्साइड, क्या बनान अल्मोनियम, यह कत पे खोत वन डिपॉजिट, यह खोत अथ अल्मोनियम बानस पे यह अल्मोनियम ऑक्साइड। म्यून गोबर अल्मोनियम यूटेंसिल पे जब ये चढ़ा, अब इसको फर्दर कोरोजन नहीं होगा, ये इस अल्मोनियम को फिर प्रिवेंट करता है, बिकॉज जब अगर इसको कोरोजन होगा ना, पहले होगा अल्मोनियम ऑक्साइड को, बिकॉज वो इसकी लेयर पे। तो एट दैट टाइम हम बोलते हैं कि ये कोरोजन जो है बेनिफिशियल है, बिकॉज ये अल्मोनियम को फिर बचाता है आफ्टर फॉर्मिंग द लेयर ऑफ अल्मोनियम ऑक्साइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।